नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह देखिए, हमें यहाँ पे इस ग्राफ के थोड़ा सा पीछे मैंने नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा था। यहाँ भी इसी तरह से देखिए, मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने ग्राफ के पास निकाले। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से हमें यहाँ आना है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका थ्रेड इस तरह से नीडल के आगे हो। अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम यहाँ पे आएंगे तो इसके ठीक जहाँ पे मेरा ये थ्रेड है इसके पीछे मैंने नीडल को डालते हुए थ्रेड के पास निकाल लिया है और यहाँ पे इस थ्रेड को देखिए इस तरह से लॉक करते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो आप देखिए कि अब फिर से मेरा यहाँ पे ये ग्राफ है। तो हम अपने नीडल को अब यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे निकालना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और फिर इसके ऊपर से आपको ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम जब यहाँ पे नीडल निकालेंगे तो अगर मेरा ये थ्रेड यहाँ ऊपर है तो हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और सेकंड वाले के ऊपर से, यानी कि एक बार ऊपर और एक बार नीचे, बस इसी तरह से देखिए हम ग्राफ के अनुसार चलेंगे। अब ग्राफ मेरा यहाँ आ रहा है तो यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बहुत आसान है, बस आपको आपके ग्राफ के अनुसार जाना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ से यहाँ जाएं और इस तरह से बीच में स्ट्रेट लाइन में और भी इस तरह से लाइनें हो तो आपको ये थ्रेड को देखना है। अगर आपका थ्रेड यहाँ नीचे है तो हम यहाँ ऊपर से और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से जाना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा और यहाँ से हमें यहाँ आना है। देखिए इस तरह से, तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से आएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पे अपने नीडल को निकालते हुए मैंने यहाँ भी पहले जहाँ पे स्टार्ट किया था इस वाले रो को, तो हम अब यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे थ्रेड के पास नीडल को निकालेंगे और थ्रेड को हम आगे करते हुए ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को नीचे कर लेंगे और यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल है एक बीच में, तो इसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो बस इसमें हमें ध्यान रखना है कि देखिए हम यहाँ पे अल्टरनेट करें, यानी कि यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे ऊपर। आपको बगल वाला थ्रेड एक बार देख लेना, अगर ये इस तरह से ऊपर है तो हम सेकंड वाले में इस तरह से इसके नीचे से जाएंगे और मेरा थ्रेड अल्टरनेट होना इस सिंधी में बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है और फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से ऊपर से नीचे से और फिर हम ऊपर से आएंगे। तो अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और फिर देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ भी इसी तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से अब हम अपने नीडल को ठीक इसी तरह से नीचे कर लेंगे और इसी तरह से हमें इन तीनों को पहले बना लेना है।
तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया है। तो अब चलिए मैं बताऊंगी कि इसे हमें फिल कैसे करना। तो देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है। तो देखिए इसके बीच से भी हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ पर आना है। ये जो पहला वाला धागा है इसे हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इस धागे को हम उठा लेंगे और इसी तरह से देखिए हमें इस स्क्वायर में भी आना है। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर ये वाला थ्रेड हमें उठाना है। आपको अपने थ्रेड को ज़्यादा टाइटली नहीं खींचना है, इजी से वही यहाँ पे इस क्रॉस के पास से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर देखिए इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे देखिए उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला धागा हम उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। बहुत ही सिंपल है, आसान है इसे बनाना और ये बनने के बाद आप देखिएगा कि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे इस क्रॉस के बाद हम नीडल को निकालना है और फिर देखिए अब हमें यहाँ से इस तरह से देखिए अपने नीडल को हम यहाँ पे इस तरह से अब हम इस डायरेक्शन में आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा है। तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला वाला थ्रेड जो इस क्रॉस के पास है इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस बॉक्स में। तो देखिए यहाँ फिर से 4 धागा है। तो आपको पहला और तीसरा धागा अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हम इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हमें इस क्रॉस में आना है। फिर 4 धागा हो गया है। तो पहला और जो तीसरा धागा है सेम इसी तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। आपको ध्यान रखना है अगर आपके बॉक्स में 4 धागा जब भी हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है आपको नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से और फिर यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है। तो मैंने यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने अपने नीडल को इस थ्रेड के बीच से निकाल लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इसके बाद यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो हम यहाँ पे ये जो मेरा पहला और तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए हमें इसे नीडल की सहायता से हम इसे उठा लेंगे और ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को यहाँ पे हम नीचे कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे जो इसके बगल वाला बॉक्स है हम यहाँ पे निकालेंगे देखिए इस तरह से और फिर हमें यहाँ से देखिए अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें अपने नीडल को निकालना कहाँ से है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस में जो ये मेरा पहला ग्रीन कलर का थ्रेड है इसे मैं इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल से मैंने ये वाला थ्रेड उठा लिया है जो इस तरह से क्रॉस के पास है। इसके बाद इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर ये वाला धागा इसे हम अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस में आएंगे, थ्रेड उठाएंगे और फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से सेमी सर्कल बनाना। तो फिर से हमें यही जो सेम ग्रीन जो इस क्रॉस के पास में ये ग्रीन वाला धागा इसे हमें उठा लेना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे निडल से उठा लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस वाले धागे को हमें उठा लेना है। अभी आपको ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स के अगर ये मेरा एक बॉक्स है तो इसके चारों तरफ देखिए 1 2 3 4 क्रॉस है। तो हमें एक एक करके हर क्रॉस के पास से अपने नीडल को निकालना। जैसे मैंने यहाँ पे पहले निकाला, फिर यहाँ पे आए,
फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो मैंने ये तीसरे वाले क्रॉस में निकाल लिया इस तरह से। अब देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो मैंने यहाँ भी इसी तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से देखिए हम यहाँ आएंगे। बस हमें इस बॉक्स के जो चारों तरफ क्रॉस बना उसके बीच से हमें एक एक करके नीडल को निकाल लेना। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर ये वाला धागा उठाएंगे और फिर देखिए यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो इसी तरह से देखिए अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो मैंने ये वाला धागा उठा लिया है देखिए, और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए ये पहला और ये मेरा तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इसके बाद इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस में हमें उसी थ्रेड को उठाना है जो नीचे है। जैसे देखिए यहाँ पे इस क्रॉस में ये थ्रेड नीचे था तो मैंने उसे उठा लिया। अब देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो यहाँ पे पहला और जो ये तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था, पहले हम इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे, फिर ये जो धागा है पहला वाला इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम इसके बीच से अपने नीडल को निकालते हुए देखिए यहाँ पे जो 4 धागा हो जाएगा तो हम पहला और जो ये तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेंगे। और मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया। तो देखिए मैंने ये और ये रो बना लिया। अब हमें इसी तरह से देखिए ये वाला रो बनाना, तो मैंने यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकालना है और इसके बाद इस वाले क्रॉस में ये थ्रेड हम उठाएंगे और फिर यहाँ पे इससे देखिए यहाँ से हमें ये जो पहला वाला ग्रीन थ्रेड है यहाँ पे हमें इसे भी उठा लेना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर हम इस वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस थ्रेड को हमें उठा लेना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से देखिए अब हमें यहाँ आना है, इसके बीच से अपने नीडल को हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हम इस स्टेप में कहीं भी कपड़ा नहीं पकड़ेंगे, बस थ्रेड के बीच से हमें अपने नीडल को एक एक करके निकालते जाना है। तो अब हम यहाँ आना है, तो यहाँ से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है, तो हमें यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ भी इसी तरह से हम इस थ्रेड को यहाँ पे उठा लेंगे तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमें अपने थ्रेड को इस तरह से यहाँ पे उठा लें। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को बना लिया था और आप देख ही सकते हैं इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा बॉक्स है इसके सेंटर में देखिए मैंने इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। फिर ये पहला वाला जो धागा है इसे हमें उठा लेना है, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, फिर देखिए यहाँ से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जैसे हम क्रॉस के पास हम आएंगे तो हमें वही वाला थ्रेड उठाना है जो मेरा इस क्रॉस में इस तरह से नीचे हो। तो देखिए मैंने ये धागा उठा लिया, अभी हमें इस क्रॉस के पास से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। तो देखिए इसी तरह से हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अपना ये स्टेप बनाते जाना और इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इसके बाद हम यहाँ आएंगे तो यहाँ हमें इसके बीच से अपने नीडल को देखिए इस तरह से निकाल लेंगे
और फिर यहाँ से इसके बीच से आएंगे, फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और सेम इसी तरीके से देखिए अब हम इस साइड में बनाएंगे। तो देखिए एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है। और आप देख ही सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लगता है। तो देखिए अभी हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है और फिर हम यहाँ आएंगे। आप इसे अपने अनुसार इस बॉक्स को और भी लंबा बना सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें एक एक करके इन तीनों के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। पहले इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाला, फिर ये सेकंड वाला जो है इसके बीच से हमें निकालना। बस ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी कपड़ा नहीं पकड़ना है, आपको इस थ्रेड के बीच से ही नीडल को निकाल लेना। अब हमें बस थ्रेड के बीच से ही काम करना। तो देखिए इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया। तो जब 4 धागा हो गया तो हमें इस तरह से देखिए यहाँ पहला और ये जो तीसरा धागा इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। तो अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो इसके बीच से भी मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ से यहाँ आएंगे। और देखिए फिर मैंने अपने नीडल को यहाँ से अब हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से आपको अपने नीडल को निकालते जाना है। और यहाँ पे जो मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था पहले और सेकंड स्टेप में, उसके बीच से फिर हम नीडल को निकालेंगे। फिर ये पहला वाला धागा हम उठा लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और देखिए फिर अभी हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर इसके बीच से भी हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से देखिए एक एक करके मैंने हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन तीनों के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए पहले वाले के पहले हमने यहाँ से निकाल लिया था, तो अब हम यहाँ लास्ट में फिर देखिए इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहला और तीसरा वाला धागा जो है इसे नीडल पे उठा लिया और ठीक इसी जगह में अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। और देखिए अब हम यहाँ पे जो मेरा ये थ्रेड है इसे मैंने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया, देखिए सेकंड वाले बॉक्स में। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो मेरा ये 4 धागा है तो इसे हमें 3 धागा कर पहला और तीसरा हम उठा लेंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और इसके बाद अब हमें यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से हमें यहाँ आना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा 4 धागा हो गया है तो हमें पहला और तीसरा धागा यहाँ से उठा लेना है। देखिए इस तरह से और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लिया है और मैंने अपने नीडल को अब यहाँ पे निकाल लिया है। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पे जो मेरा ये धागा है देखिए इस तरह से, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला धागा इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ भी इस तरह से निकाल लिया और फिर ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे से निकाल लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए तो मैंने अपने नीडल को अब यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ से भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है, देखिए इस तरह से। तो पहला और तीसरा धागा हमें अपने नीडल पे निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से मैंने अपने नीडल को इस तरह से देखिए निकाल लिया है।
अब हमें यहाँ आना है। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाला और यहाँ से अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए टर्न कर लेंगे और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा नीडल में 4 धागा हो गया। तो इस तरह से हमें देखिए पहला और तीसरा जो है इसे उठा लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे, तो अब सिर्फ हम इस साइड का बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर देखिए इस बॉक्स में 4 धागा हो गया। तो यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा वाला है, इसे हमें उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी पहला और तीसरा हम उठा लेंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा हम उठा लेंगे और यहाँ आएंगे। तो देखिए अब हर बॉक्स में हमें इस तरह से, जहाँ पे मेरा पहला और तीसरा इस तरह से 4 धागा हो गया है, तो हमें पहला और तीसरा धागा हमें इस तरह से उठा लेना है और फिर देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने अपने नीडल पे इस थ्रेड को यहाँ पे उठा लिया है। अब हम यहाँ से देखिए यहाँ पे आएंगे, तो ये जो क्रॉस में ये धागा इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो मैंने ये वाला धागा यहाँ पे उठा लिया और यहाँ से देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे आना है, मतलब इसके चारों तरफ हम घूम जाएंगे। इस तरह से देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो इस बॉक्स में 4 धागा हो गया, तो हमें पहला और तीसरा उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ये वाला धागा उठा लेना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये वाला धागा उठाते हुए हमें देखिए इस बॉक्स में फिर से 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और तीसरा धागा उठाते हुए हमें अपने नीडल को देखिए यहाँ पे ठीक इसी जगह पे जहाँ पे मैंने निकाला था इस तरह से हम नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है और ये पूरा बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान था। इसे आप चाहे तो अपने अनुसार और भी बॉक्स को लंबा चौड़ा बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।